अच्छी समस्या की लोगों ने और बड़े बड़े बारीक तरह से समझाया है। अंधम तमह प्रवसंति ये विद्यायाम उपासते ततो भूय यवते तमो ये यु विद्यायाम गता। यानी जो कर्म कांड में लगे हुए हैं सकाम रूप से वो अंधतम में जाते हैं, और जो सकाम रूप से उपासना कांड में लगे हुए हैं वह भी अंधतम में। अंधतम क्या है भाई? अंधतम सब भाई कह रहे थे, क्या है अंधतम? बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, ये है अंधतम। बार बार यही घोर नरक है, माँ के गर्भ में जाना बार बार और जन्म लेना, कितनी पीड़ा होती है सभी आप जानते हैं महान पुरुष में, और सभी ने अच्छा समझाया है। तो इसके लिए उन्होंने अनेक बातें बतलाई हैं। भ्रांत्या प्रतीत संसारो विवेकान्यसु कर्म भी लज्जारोपित सर्पा घंटा घोष निवर्तते। यानी जो है देखो, हमें अप्रोक्ष भ्रम हो रहा है संसार का, और हम जितनी चर्चा करते हैं परोक्ष में करते हैं। परोक्ष ज्ञान से अप्रोक्ष की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती भैया। अप्रोक्ष भ्रम हो रहा है, जैसे जेवरी में सर्प का, ठूंठ में चोर दिख रहा है, हमें सीपी में चांदी दिख रही है, वो अपरोक्ष भ्रम है। अपरोक्ष भ्रम को हटाने के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। हम जो बातें करते हैं उस परमात्मा में, जैसे कहा वेद में कहा जन्मादस्य यत्, भागवत में ये 8 लाइन का श्लोक बोला है, इसी को मतलब है उस ब्रह्म में यह संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, उस ब्रह्म में। ऐसा बोलते रहते हैं हम और आप, जो उस ब्रह्म में उत्पत्ति होती है। ये बात परोक्ष में चली गई, इससे ज्ञान हो नहीं सकती कभी। ये जो संसार है अपरोक्ष ब्रह्म हो रहा है हमें, ये सत्य प्रतीत हो रहा है, और इसे हटाने के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए भैया। सकल अविद्या कारज मिथ्या शिशित नहुमेन रंचक तथ्या जाके अज्ञानते उपजत जोई ताके ज्ञान बाधते होई। जैसे पहली श्लोक बोला मैंने, जाने रज्जु में सर्प भर्ती ठहरो तुम्हें, और माँ बैठे को उपासना करो या कीर्तन करो, वो सर्प भर्ती ठहरो माँ, सांचो माँ तो ना है तो हट जाएगा माँ से, तो ज्ञान से हटेगा, उसका बाद होगा वहां से। इसी प्रकार ये संसार दिख रहा है नाम रूप में। नाम रूप व्यवचार में अनुगत एक अनूप और दादू पद का लक्ष्य है अस्थि भांति प्रिय रूप। अस्थि भांति प्रिय कहो चाहे सत्यचित आनंद कहो, बात वो एक ही है। तो जानी जब उसे जानने के लिए मैं कौन हूं। हम संसार पढ़े 6 7 और 18 पुराण देखे, वेद को भी याद से ले अंत तक जाना है, पढ़ी शिल्प विद्या ज्योतिष को भी भली बात जाना है, अनेक भांत कलों का घुमाना है, जान लिए वैदिक के न्यारे न्यारे अंग, नब्ज का पहचानना इंजेक्शन लगाना है, जान लिया दुनिया में सब कुछ, मगर अपने को न जाना तो खाक नहीं जाना। मुख्य बात है कि सारा संसार किस में प्रभावित हो रहा है, किसमें दिख रहा है संसार? मुझ में दिख रहा है, मुझ में दिख रहा है। अगर आप जब गहरी नींद में जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादौ प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम मिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जागृत आया, अब जागृत में बैठे हैं आप लोग सभी, जागृत आया और चला गया, स्वप्न आया और चला गया, सुसुप्ति आई चली गई, ध्यान समाधि भजन करिया आया और चला गया, पर इनके ये सब व्यतिरेक हैं, आते चले जाते, एक दूसरे को नहीं जानते, पर इन सबको जानने वाला कौन है भैया? तुम। बहुत धन्यवाद। तुमने जागृत को भी जाना, तुमने स्वप्न को जाना, तुमने सुसुप्ति को जाना, ध्यान भजन किया, उसमें मन लगा अथवा नहीं लगा, उसको तुमने जाना। तो सबको जानने वाले तो तुम हो भाई, तुम हो। लेकिन इस शरीर में देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समान है। अच्छा, बड़ी सारा बात कहेंगे। सूर्य भगवान निकलते हैं, उस समय पर हमारे मुंह के सामने पूर्व है, पीठ पीछे पश्चिम है, बाएं दाएं उत्तर दक्षिण है, ये दिशा हो गई सब। ये दिशाओं से तुम्हारी सिद्धि हो रही है या तुमसे दिशाओं में सिद्धि हो रही है? मेरे से, तुमसे दिशाओं में सिद्धि हो रही है। ये जितना संसार दिख रहा है तुमसे सिद्ध हो रहा है। तो हम अपने को नहीं जानेंगे तो भैया हम दुनिया भर के राजा रानियों की कहानी, दुनिया भर की बातें करते रहे। ये सब जो कुछ भी हो रहा है
मेरी उपस्थिति में हो रहा है। अच्छा, जब मैं सो जाता हूँ गहरी नींद में, और गहरी नींद में चला गया, वहां इंद्री सो गई, अंतःकरण भी सो गया, और संसार भी नहीं रहा। माता अमाता भवती, पिता अपिता भवती, चांडाला चांडाल भवती, ये मन बुद्धि सो गए, वृत्ति नहीं रही, तो वहां संसार भी नहीं रहा भैया, संसार खत्म, सब खत्म मामला में वहां पे। कितनों कर जो है सिर्फ है दिन में जागृत में मरो उजारो कैसे न करे, खेतु बेचू को छोड़ बेचू, लेकिन जब गहरी नींद में चला हो एक तो चला करता हो मरो ही तो कोई है रो जब तक मारे मरो यार हो सिर्फ में या पेट में दर्द है रो, और जब नींद आ गई ना तो गुजर सारो गायब, कहाँ चलो, न डॉक्टर की जरूरत है न काऊ दवा की बीमारी। तो ये संसार खड़ा कहाँ पर है, ये देखो पहले। मैं ये सकलम जात, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विचार चंद्रोदय की हमने उपनिषद और वेद मात्र पढ़ लिए, और विचार चंद्रोदय की पहली कला में जो आएगा परोक्ष अपरोक्ष, असंभावना और विपरीत भावना, उनको नहीं समझ पाए हम। अरे जब माँ सती जी को भ्रम हो गया, सती जी को भ्रम हो गया, बोले राम के रूप का राम रोए रहे पति जी के वियोग में, गाय के भगवान है थे, तो वहां पर दो दोष आ गए, वहां पर असंभावना आ गई, वहां पर प्रमाण के संचय प्रयोग। ये बताओ आप लोग कथा जानते करते कथा जो है, जब सती जी को भ्रम हो गया तो राम में कौन सा प्रमाण लगाया आपने, और शिव जी में कौन सा प्रमाण लगाया आपने, सती जी ने वहां पर। अब बेटा तो पहली कला की बात है, वहां पर प्रमाण है, मतलब यह शिव जी की बात को बिल्कुल नहीं माना सती जी ने, और राम में प्रमेय वहां राम में भी दोष लगा दिया। अरे राजा के बेटा है, चाहदार है, स्त्री के वियोग में रो रहे, भला कैसे हो सकते हैं परमात्मा ये। तो ये प्रमाण दोष या प्रमेय दोष हम में बैठे, तो परमात्मा को अरे इनका बात करो भैया, ये शरीर जो है बिल्कुल इसको जानने वाला तो मैं हूँ, जागृत आया स्वप्न आया सुसुप्ति। इसलिए उपनिषद में बड़ा बढ़िया सूत्र बोल दिया उन्होंने कि गीता में भी आया, ज्योतिषा मध्य ज्योति तमसे परम उच्चते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य चेतति, यानी जो है वो बोध स्वरूप है, ज्ञेय माने जानने योग्य है, और वो धारण करने योग्य है। इसलिए उपनिषद में सुचात्र में कहा उन्होंने, एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ है, सर्वव्यापक सर्वभूत अंतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो देवता सबसे बड़ा देवता ये भी है, दूसरा कोई देव नहीं। तो है देवता वो कैसा है, तो वो संपूर्ण भूत प्राणियों के संपूर्ण, मुझ में तुम में सब में, कुत्ता हाथी चांडाल सब में एक है वो भैया, वो एक ही बैठा है और सबके कर्मों को देख रहा है, वही साक्षी है, वही आत्मा है, वो तुम हो। जितना बात फेंक देते हो वो ना है, वो तो बात चलेगी भाई। परोक्ष से अप्रोक्ष का भ्रम कभी नहीं टूटेगा, अप्रोक्ष भ्रम को तोड़, ये अप्रोक्ष भ्रम हो रहा संसार, जैसे देवरी में चल सीपी में रजत सीप में, इसके अर्थ बहुत करते हैं लोग रामायण में। अरे वेदांत तोड़ेगा इसके अर्थ को तो, यानी सीपी में इतना कम से कम 10 पेज में दिया इसका अर्थ जो दिया है वेदांत में। तो कैसे दिख रहा है हमें, ये अज्ञान के कारण, भूल के कारण, ना समझ के कारण, भ्रम के कारण ऐसे ये संसार दिख रहा है हमें। हमारा भ्रम ये अपने को जानने से छूटेगा, और जब मैंने अपने को जान लिया, वही परमात्मा का स्वरूप है, यानी जीव ब्रह्म में भेद नहीं, वो एक ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो, बहुत अच्छी बात। सब आज भी खत्म, ज्यादा ज्यादा बढ़ो यहाँ, यही है सर्वोहम सर्वोहम आए।